ये मन बड़ा खराब है, चुगली करवाओ चुगली। माता भगवान की बड़ी कृपा है, ब्रिस्बेन की माताएं बड़ी शांत हैं। हम अपनी कथा में देखते हैं, भारत में हमारी कथा अलग चलती है, माताओं की अलग कथा चलती है। वो आपस में ही पूरा ग्रुप बना लेती हैं, तुम कहां से आई दीदी, तो वो कहते थे हम तो मध्य प्रदेश से आए। अच्छा आज तो दिल, अरे बहन आज तुम लेट काहे को हो गई? दीदी मैं क्या बताऊं, मुझे तो जल्दी कथा में आ जाना था, परंतु मैं क्या बताऊं, आज मैंने पप्पू के पापा के लिए कड़ी बनाई, वो जल गई। तब तक दूसरी कह रही हैं तुम्हारी तो कड़ी जल गई, हमारी तो धोती जल गई। अब लो, हमारी कथा अलग चल रही, उनकी कड़ी कथा अलग चल रही है। हमारी राम कथा चल रही, वो कड़ी कथा सुना रही हैं। इसको कहते हैं आओ बहन चुगली करें। आओ। और माताओं को चुप कराना बड़ा कठिन है, बहुत बहुत कठिन, बहुत कठिन। ऑस्ट्रेलिया के एक विद्यालय में, स्कूल में एक पेपर में क्वेश्चन आया, मास्टरों ने मौखिक पूछा जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा उसे 100 नंबर दिए जाएंगे। अब झूठ ही तो बोलना है। तो एक मेलबर्न का लड़का खड़ा हुआ, बोले सर, बोले यस टीचर, आज हम अपने बाप की शादी में डांस करके आए। झूठ ही तो बोलना है। टीचर बोले वेरी गुड, बैठ जाओ बैठ जाओ। दूसरा खड़ा हुआ, पर्थ का लड़का, बोले टीचर हाँ हम आज रेगिस्तान में हवाई जहाज चला के आए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, बैठो बैठो। तब तक एक ब्रिस्बेन का लड़का खड़ा हुआ, बोला टीचर, बोले यस, बोले आज हमने एक बंद कमरे में 4 माताओं को देखा और चारों चुप बैठी। मास्टर ने उसको 100 नंबर देके पास कर दिया। तो बाकी लड़के नाराज हुए, पर्थ वाला मेलबर्न वाला, कि हमने इतना बड़ा झूठ बोला। मेलबर्न वाला खड़ा हुआ, टीचर हमारा झूठ सबसे बड़ा था, कहीं बाप की शादी में बेटा डांस करता है तो टीचर ने कहा कि हो सकता बाप दूसरी शादी करे तो डांस करने का मौका मिल जाए। तो तब तक पर्थ का लड़का खड़ा हुआ कि टीचर हमने तो और बड़ा झूठ बोला, रेगिस्तान में कहीं हवाई जहाज चलती है तो टीचर ने कहा हो सकता भविष्य में ऐसी हवाई जहाज चले जो रेगिस्तान में भी चले। तो ये झूठ भी बड़े लेवल का, पर ये नहीं हो सकता। ब्रिस्बेन वाला क्या, एक कमरा, 4 माताजी हरे, चारों चुप, ये नहीं हो सकता है। इसलिए इसको 100 नंबर देकर पास किया जाता है। बुरा ना मानना, विनोद की बात। पर हम आपको जो बता रहे थे कि देखो सत्संग में ये सबसे बड़ा फायदा क्या, मन भगवान के चरणों में लगने लगता, जीवन जीने की कला प्राप्त। दुखों से कैसे बचना है, हनुमान जी ने तो तुलसीदास जी ने गारंटी दी। तुम्हारे भजन राम को पावे, राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। सीताराम सीताराम, छत पे टंगे हुए लोग होगा लो, सीताराम सीताराम, हाँ सीताराम कहिए, जाहि विधि रख राम, ताहि विधि रहिए। एक और सत्संग का 2 फायदे बता दिए हमने, ऐसे तो अनेक बता दिए, एक में तो बहुत सारे फायदे बता दिए, पर मैन 2 बताए। तीसरा फायदा सत्संग का सुन, तीसरा फायदा सत्संग का ये है, सामूहिक कीर्तन करने का लाभ मिलता है। चौथा फायदा ये है, भक्ति करने के तरीके प्राप्त होते सत्संग में। और पांचवा फायदा भी बड़ा प्यारा है, जो बहुत जरूरी है, हिंदुओं की एकता होती है। कौन बड़ा कौन छोटा, सब एक लाइन से बैठे। देखो तुम लास्ट तक बैठे हुए एक लाइन से,
आगे बैठे, ये पता ही नहीं बगल में कौन सी जाति के बैठे, कौन से प्रदेश के बैठे, कौन से देश के बैठे। जेम्स भाई जो कथा करवा रहे हैं उनका जन्म फिजी में हुआ, लेकिन दिल उनका हिंदुस्तानी है, दिल हिंदुस्तानी है। यहाँ हजारों लोग पूरे हॉल में बैठे हुए हैं, ये अरीना का हॉल, विस्ब्रेन का हॉल। ना कोई जात है, ना कोई पात है, ना कोई भेद है, ना कोई भाव है, ना कोई छुआ है, ना छूत है। हिंदुओं को एक करने का अगर कोई सर्वोत्तम साधन है तो वो सत्संग ही है, जहां कोई बड़ा छोटा नहीं, सब बैठे हैं। जो पहले आ गया वो बैठा है आगे, जो बाद में आया वो ऊपर बैठा है। जय 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 जय। बल्कि होना उल्टा चाहिए, जो बाद में आए वो पीछे जाए, जो पहले आए वो ऊपर आए, लेकिन उल्टा हो गया है आज। जो पहले आए वो आगे हैं, जो बाद में आए वो ऊपर है। और ये लोग हैं ऊपर, हम लोग हैं भूपर। ये लोग हैं ऊपर, हम लोग हैं भूपर, और ये ऊपर हैं इसलिए तो हम लोग भूपर हैं। अरे हम इनकी बात नहीं कर रहे, इनमें बैठे जो राम जी हैं, राम जी हम सबके ऊपर हैं, इसलिए तो हम लोग भूपर हैं। तो सत्संग का ये पांचवा फायदा है हिंदुओं की एकता। हिंदुओं की एकता। तो आपने हमसे पूछा है, बहुत प्यारा प्रश्न किया आपने नीरज जी, बहुत प्यारा प्रश्न किया है कि सत्संग का महत्व क्या। सत्संग का महत्व है सच्चे भगवान के दर्शन करने के अंग को, कथा को सत्संग कहते हैं। भगवान की कथा में भगवत दर्शन होते हैं, भगवान की कथा में भक्ति दृढ़ होती है। भगवान की कथा सुनने से प्रेम बढ़ता है। किससे? घरवाली से नहीं, भगवान से। जिसके बारे में सुनेंगे उसी के बारे में तो प्रेम बढ़ेगा। कानों से प्रेम प्रवेश करता है। अब आजकल तो फेसबुक पे प्यार हो जाता है, आओ आओ, लेकिन भगवान से प्रेम कानों से ही बढ़ता है। कानों से जब उनके गुणानुवाद मधुर मधुर मंगल मंगलमयी कथाओं को सुनेंगे तो आंखें देखने को तरसेंगी। कान जब सुनेंगे तो आंखें क्या कहेंगी? हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। गम पहले से ही, गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। गम पहले से ही कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। जब हम बहुत कथा सुनेंगे तो क्या कहेंगे? दिल कहता है तुम सुंदर हो, दिल कहता है तुम सुंदर हो, लेकिन आंखें कहती हैं दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो। खोजने से हम कैसे कहें कि लो ये बैठे। ये मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। तो भाई कथा सुनेंगे कानों से तो प्रेम बढ़ेगा, तो आंखें कहेंगी दिखाओ। तो देखने के लिए हम लोग संतों के पास जाएंगे। संतों के पास जाएंगे तो संत हमको हनुमान जी से जोड़ देंगे। हनुमान जी से जुड़ेंगे तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। राम रसायन तुमरे पास सदा रहो, रघुपति के दास। सीताराम सीताराम सीताराम